रामलाल went and placed his turban, his owner, at Bishambar's feet. रामलाल है वो जाता है और बेटा क्या करता है, आगे बढ़ा और पगड़ी अपना सम्मान बिशंबर के पैरों में रख दिया। जो उसका पगड़ी है, पगड़ी उसका सम्मान है। टू नॉट humiliate, humiliate का मतलब होता है बेटा, humiliate का मतलब है अपमान करना। मी सो, मुझे और अधिक अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपए ले लो, मतलब 2000 रुपए ले लो और आप मेरी बेटी से शादी कर लो। नो 5000, नहीं 5000। और वी गो बैक, नहीं तो हम वापिस चले जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, बताए कि थोड़ा सा विचार करिए, थोड़े सी विचारशील बनिए कृपया। इफ यू गो बैक, अगर आप वापिस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव के अंदर कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। इफ यू गो बैक, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। इफ यू गो बैक, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप वापिस चले गए तो मैं कभी भी अपना चेहरा गांव में नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000, तब तो 5000 रुपए निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes. रामलाल है, उसके चेहरे से आंसू गिरते हुए रामलाल अंदर गया और उसने तिजोरी खोली और नोटों को गिना। He placed the bundle at the bridegroom's feet, और उसने जो नोटों का बंडल है, नोटों की गड्डी है, उसे जो दूल्हा था उसके कदमों में रख दिया, मतलब उसको उसके पैरों में, बिशंबर नाथ के पैरों में लाकर रख देता है। ओ On बिशंबर्स ग्रेडी फेस appeared a triumphant smile, और बताया कि बिशंबर के लालची चेहरे के ऊपर एक विजय से भरी हुई, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इसने बहुत बड़ी फतेह कर ली हो, इस प्रकार की मुस्कान है उसके चेहरे पर आ जाती है, चमकने लगती है। एंड he had gambled and won, उसने जुआ खेला। गैम्बल्ड का मतलब जुआ खेलना, उसने जुआ खेला और वो जीत गया था। Give me the garland, मुझे माला दीजिए। He announced, उसने घोषणा की। Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार दोबारा से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी जो नजरें हैं वो नीचे नहीं थी, उसकी नजरें झुकी हुई नहीं थी। She was looking up, वो ऊपर देख रही थी। Looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. उसके चेहरे के अंदर बताया कि उसकी आंखें सीधा देख रही थी अपने होने वाले पति के बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर, और उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न ही घृणा थी, केवल एक ठंडा, कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, एक ठंडा तिरस्कार था। बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bolly's hand struck out like a streak of lightning, and garland was flung into the fire. बिशंबर ने दुल्हन के गले में माला डालने के लिए माला उठाई, लेकिन इससे पहले मैं ऐसा कर पाता, मतलब माला डाल पाता, भोली का जो हाथ है बिजली की गति से क्या करता है बेटा, बाहर निकला और माला आग में जाकर गिर गई। She got up and threw away the veil, उसमें खड़ी हुई और उसने घूंघट है उसे उतार कर फेंक दिया। पिताजी said Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और बताया कि उसके भोली ने बड़ी स्पष्ट आवाज में कहा और उसके माता पिता, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी उसे बिना जरा सी भी अखलाट के बोलते हुए सुनकर हैरान रह गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना जो पैसा है वापिस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने वाली नहीं हूं, मतलब मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल was thunderstruck, रामलाल है वो हक्का बक्का रह गया। The guests began to whisper, जो मेहमान है वो कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। So shameless, कितनी बेशरम है। So ugly, कितनी भद्दी है। And so shameless, और कितनी बेशरम है। भोली आर यू क्रेजी, shouted रामलाल, रामलाल चिल्लाया। भोली क्या तुम पागल हो गई हो? You want to disgrace your family,
क्या तुम्हें अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो? हैव यू सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, बताया कि आपकी इज्जत के खातिर भोली ने कहा, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड द कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे कमीने, लालची और घृणित कायर को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं, नहीं और नहीं से शादी नहीं करूंगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ, हम सभी तो सोचते थे, क्या सोचते थे बेटा, कि यह तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली एक गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, बताया कि भोली है वो एक बूढ़ी हिंसक रूप से उस महिला की तरफ, बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, हाँ आंटी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वाज ए डम ड्राइवन काउ, तुम सभी सोचते थे कि मैं एक गूंगी, हाँक कर बोलने वाली जो मूर्ख गाय हूँ। दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम मुझे इस हर्टलेस क्रिएचर का मतलब बेटा इस मतलब बिना दिल वाले जो क्रिएचर आदमी है इसे सौंप देना चाहते हो, मतलब इस लालची आदमी से मुझे सौंप देना चाहते हो जिसके पास हृदय नहीं है। आप चाहते मैं ऐसे आदमी से शादी कर लूं। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, परंतु अब गूंगी गाय, अकलाकर बोलने वाली मूर्ख बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहेंगी? और कुछ सुनना है, सुनने के लिए आप यहाँ पर खड़ी है, और कुछ भी आपको सुनाऊं। Decembernath, the grocer started to go back with his party. Decembernath पंसारी ने, मतलब जो पंसारी था, उसने बारात के साथ वापस चलना शुरू कर दिया। And the confused bandsman thought that this was the end of the ceremony and struck up a closing song. घबराए हुए बैंड वालों ने सोचा शादी की रस्म पूरी हो गई और उन्होंने रस्म का अंतिम जो गीत है, जिसे विदाई गीत कहा जाता है, वो बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन से गड़ा हुआ खड़ा था, मतलब बिना कुछ हिले डुले खड़ा हुआ था। हिज हेड बॉड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका जो सिर है दुख और लज्जा से, क्या दुख और लज्जा के बोझ से झुका हुआ था। द फ्लेम ऑफ स्केर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और बताया कि बेटा पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गोन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तेरा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, तो सुलेखा ने शांत और एकदम स्थिर आवाज के अंदर कहा कि डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much. पिताजी, बुढ़ापे के अंदर मैं आपकी और माताजी की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाया करूंगी जहां पर मैंने ये सब कुछ सीखा है। Isn't that right, ma'am? क्या ये सब कुछ ठीक है? मैं सही कह रही हूँ ना मैडम? The teacher had all the along stood in a corner watching the drama. बताया कि इस पूरे समय जो एक अध्यापिका है कोने के अंदर खड़ी हुई थी और इस नाटक को देख रही थी। एंड यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह भोली, शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलिंग द कंप्लीट ऑफ हर मास्टरपीस, और बताया कि और उसने उनकी आंखों के अंदर उसने उत्तर दिया और उसने मुस्कुराती हुई आंखों में, उसके टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टि की चमक थी, जो कि एक कलाकार के आंखों में होती है जब उस समय महसूस करता है जब उसने अपनी सबसे सर्वोत्तम मास्टरपीस जो होता है, वो क्या होता है बेटा, सबसे सर्वोत्तम जो कलाकृति है उसको पूर्ण करने का विचार करता है, मतलब वो अपने आखिरी उद्देश्य तक पहुंच जाता है। के ए अब्बास, दैट इज द एंड ऑफ दैट लेसन।